मैं धर्मेंद्र आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिमालय के द्वितीय महत्वपूर्ण भाग जिसे लघु हिमालय और शिवालिक कहा जाता है उस पर विचार विमर्श करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बृहत हिमालय पर विस्तार से विचार विमर्श किया था। आज हम लोग लघु हिमालय पर विचार विमर्श करेंगे। लघु हिमालय को कई नामों से जाना जाता है, जैसे हिमांचल हिमालय, जैसे मध्य हिमालय। हिमांचल हिमालय इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके महत्वपूर्ण भाग हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मध्य हिमालय इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बृहत हिमालय और शिवालिक के मध्य में है। और लघु हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बृहत हिमालय की तरह एक अविच्छिन्न श्रृंखला नहीं है। इसमें कई छोटे छोटे श्रृंखला हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, जिसे हम पीर पंजाल के नाम से, धौलाधर के नाम से या महाभारत श्रेणी आदि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसके नाम काफ़ी सार्थक हैं। अगर इस हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में देखें, इस हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन कल्प में हुआ था, जो 25 मिलियन से लेकर के 11 मिलियन वर्ष पूर्व तक है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच है। और ये जो हैं आपको कई श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है। लघु हिमालय में 5 प्रमुख श्रेणियां हैं, जिसे हम पीर पंजाल, जिसे हम धौलाधर, नागटिबा, महाभारत श्रेणी और ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ये पांचों अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पांचों की अगर स्थिति को देखें तो सबसे पहले हम लोग पीर पंजाल पर आते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी लगभग 400 किलोमीटर लंबी है और 80 से 90 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके ऊपर वाले भाग में, उत्तरी भाग में अगर देखें तो झेलम नदी, और नीचे वाले भाग में देखें तो ब्यास नदी है। इस पीर पंजाल क्षेत्र को किशनगंगा, चेनाब और झेलम नदी काटती है। यानी इस क्षेत्र से किशनगंगा, झेलम और चेनाब नदी बहती है। पीर पंजाल में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक का नाम बनिहाल है और दूसरा का नाम पीर पंजाल है। ये दोनों दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है, जिसे जवाहर टनल के नाम से जानते हैं। और इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 ईस्वी में किया था। हम लोग जानते हैं कि 1947-48 के बीच में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और पीओ के क्षेत्र उन्होंने रख लिया अपने पास, क्योंकि हमारे पास 12 मासी कोई ऐसे मार्ग नहीं थे जिसको जम्मू से लेकर के उन क्षेत्रों तक जोड़ा जाए। अतः इस मार्ग की महत्ता को समझते हुए नेहरू जी ने 1956 ईस्वी में जवाहर सुरंग को लोकार्पित किया। और अभी की सरकार इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास विशेष करके बॉर्डर वाले एरिया में विशेष रूप से कर रही है। दूसरी दर्रा जो है वो पीर पंजाल है और यह भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि पीर पंजाल पर्वत केवल और केवल एक राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। पीर पंजाल के बाद जो दूसरी पर्वत श्रेणी है, जो पर्वत श्रेणी है, उनका नाम धौलाधर है। यह हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण श्रेणी जिसको नागटिब्बा कहते हैं, इसी में मसूरी की पहाड़ी है, यह उत्तराखंड में अवस्थित है। और महाभारत श्रेणी नेपाल में अवस्थित है। ये लघु हिमालय का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी भूटान में भी है, जिसे हम ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से लघु हिमालय नाम यहाँ पर सार्थक होता हुआ दिखता है, क्योंकि इसमें 5 छोटी छोटी बृहत हिमालय की तुलना में और वैसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ हैं। लघु हिमालय की एक और विशिष्टता है। लघु हिमालय की दूसरी विशिष्टता है, यह हिल स्टेशनों के लिए, मनोरम स्थलों के लिए, पर्यटक स्थलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए हिल स्टेशनों की, तो लगभग 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर के बीच में यह अवस्थित है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, देहरादून, रानीखेत, चकराता, अल्मोड़ा, ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं। इसी तरह से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बातचीत करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला,
धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली आदि महत्वपूर्ण हिल स्टेशन हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के सबसे हाइट पर अवस्थित हिल स्टेशन उदकमंडलम है, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। यह नीलगिरी के पहाड़ी में पड़ता है और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी दोद्दा बेट्टा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हाइट पर यानी ऊंचाई पर अवस्थित हिल स्टेशन शिमला है, जो आपको अभी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में अवस्थित है। इस लघु हिमालय की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता इसके ढालों को लेकर के है। लघु हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है, लघु हिमालय के जो दक्षिणी ढाल हैं वो खड़ा है, नग्न है, असमान है, अतः वहाँ से पर्वतारोहियों को चढ़ना सुगम नहीं हो पाता है, मुश्किल होते हैं। और उन क्षेत्रों में वनस्पति भी नहीं है, अतः वह उतने महत्वपूर्ण ढाल नहीं है। लेकिन लघु हिमालय के अगर उत्तरी ढाल को देखें तो उत्तरी ढाल जो हैं वो वनस्पतियों से भरा हुआ है। वहाँ पर मंद ढाल हैं, पर्वतारोही यहाँ से चढ़ना आसानी से चढ़ पाते हैं या सुगम समझते हैं। इन ढालों पर, इन क्षेत्रों में यानी लघु हिमालय के उत्तरी भाग में कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की अधिकता है। 1500 मीटर से लेकर के लगभग 2400 मीटर के बीच में यहाँ पर ओक के वृक्ष, देवदार के वृक्ष, नील पाइन के वृक्ष, मैग्नोलिया के वृक्ष और कई इस प्रकार के चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती है। फिर 2400 से लेकर के 3000 मीटर के बीच में यहाँ पर अल्पाइन प्रकार के घास पाए जाते हैं और इन घासों से कई चारागाहों का निर्माण हुआ है। जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, तानमर्ग महत्वपूर्ण मर्ग हैं जो घास के मैदान हैं। और इसी घास के मैदान को उत्तराखंड क्षेत्र में ब्यूगाल कहा जाता है और यह ब्यूगाल जो हैं और इसे प्यार भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये घास का मैदान भी इस लघु हिमालय की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। इसी तरह से देखें तो लघु हिमालय अपनी घाटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर दर्जनों घाटियाँ हैं। घाटी की चर्चा मैंने पिछले ही वीडियो में कर दिया था कि दो पहाड़ों के बीच में जो समतल संरचनात्मक क्षेत्र होते हैं उसे घाटी कहा जाता है। जैसे बृहद हिमालय के संदर्भ में हमने देखा था कि कश्मीर घाटी, वहीं पर हमने काठमांडू घाटी देखा जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में अवस्थित है। यहाँ अगर हम देखें तो कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और स्फीत घाटी महत्वपूर्ण है। कुल्लू घाटी जो है उसके एक तरफ पीर पंजाल है और दूसरे तरफ धौलाधर पर्वत है और इसे देवताओं की घाटी कहा जाता है। इसी तरह से कांगड़ा घाटी में धर्मशाला महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं और स्फीत घाटी में ताबो मठ है और ये ताबो मठ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थल है जो संपूर्ण भारत नहीं बल्कि विश्व में अपना स्थान रखता है। लघु हिमालय में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का निर्माण किया गया है और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ध्यान रखेंगे, हिम तेंदुआ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए और उड़ने वाले गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात उड़ने वाले गिलहरी, हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी देखा कि मध्य हिमालय की ये सारी विशेषताएं थी। अब हम लोग शिवालिक पर आते हैं। शिवालिक मध्य हिमालय के नीचे और भाभर क्षेत्र के ऊपर में विद्यमान है। यह मध्य हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट जोन से अलग होता है और भाभर क्षेत्र से HFF यानी हिमालय के अग्रभ्रंश घाट से अलग होता है। अर्थात ये शिवालिक जो है वह मेन बाउंड्री फॉल्ट जोन और HFF यानी हिमालय के अग्रभ्रंश भाग से अलग होने वाला एक समानांतर पट्टी है जो बृहद हिमालय के या भाबर क्षेत्र के समानांतर लगभग 2500 किलोमीटर में अवस्थित है, पूरब से पश्चिम की ओर। शिवालिक के भी एक दो नहीं कई नाम हैं। जैसे शिवालिक को उप हिमालय कहा जाता है। उप का अर्थ ही होता है कम महत्वपूर्ण, और दूसरा इसे बाह्य हिमालय कहा जाता है क्योंकि हिमालय का ये बहुत बाहरी भाग है।
हिमालय की चौड़ाई हम लोगों ने पहले ही वीडियो में देख लिया था कि पश्चिम की तरफ 400 किलोमीटर है और पूरब की तरफ 150 किलोमीटर है। तो लगभग मैदानी भाग से यह स्पर्श करता हुआ, भाबर क्षेत्र से स्पर्श करता हुआ क्षेत्र है, इसलिए बाह्य हिमालय भी इसका नाम सही और सार्थक ही है। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक की औसत ऊंचाई 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक है और इसकी औसत चौड़ाई मोटे तौर पर 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक यह चौड़ी पट्टी यहाँ से वहाँ तक विस्तृत है। अब ऊंचाई के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय की शिवालिक की कहीं कहीं ऊंचाई लगभग 600 मीटर भी है। तो शिवालिक को पहाड़ नहीं कह करके पहाड़ी कहा जा सकता है। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 10.6% भाग पर पर्वतमालाएं अवस्थित है, इसी तरह से लगभग 18.5% क्षेत्रफल पर पहाड़ियां अवस्थित है। तो हिमालय हिमालय के शिवालिक भाग उन्हीं पहाड़ियों में आ जाएंगे, 18.5% भाग पर आ जाएंगे। अब हिमालय की शिवालिक की बात करें तो यह अवसादी चट्टानों से बना है और इसका निर्माण प्लायोसीन कल्प में हुआ था, जो 11 मिलियन से लेकर के 1 मिलियन के बीच का है। इस तरह से हम देखते हैं शिवालिक का निर्माण बहुत बाद में हुआ। बृहत हिमालय के लगभग बहुत बाद में शिवालिक का निर्माण हुआ। अब शिवालिक पर्वत के कई स्थानीय नाम हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में इसे जम्मू घाट या जम्मू की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड में इसे हम दुधवा पहाड़ी या झांग पहाड़ी के नाम से, धांग पहाड़ी के नाम से जानते हैं या धांग घाट के नाम से जानते हैं। नेपाल में चुड़िया पहाड़ी या चुड़िया घाट के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो डाफला, मीरी, मिसमी और अबोर पहाड़ी इसी शिवालिक के ही नाम हैं और शिवालिक पहाड़ी के ही भाग हैं। तो इस तरह से ये ध्यान रखने की बात है कि चुड़िया पहाड़ी कहाँ है, अबोर कहाँ है, मिसमी कहाँ है। जैसे हम देखते हैं कि दुधवा पहाड़ी कहाँ है, तो ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर शिवालिक की बात करें तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में कुछ संरचनात्मक घाटी हैं, जिन्हें पश्चिम के तरफ दून कहा जाता है और पूरब के तरफ द्वार कहा जाता है। अगर हम पश्चिम के तरफ देखें तो इस संरचनात्मक घाटी को देहरादून, पाटली दून, कोठानी दून, और अगर पूरब के तरफ देखें तो ये सारे जो दून हैं ये आपको उत्तराखंड में पड़ेंगे। और अगर पूरब के तरफ देखें तो इसे द्वार कहा जाता है और इस द्वार में अलीपुर द्वार, निहंग द्वार ये दोनों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं और हरिद्वार आपको उत्तराखंड में पड़ता है। हरिद्वार को कौन नहीं जानता है। तो इस तरह से हिमालय की जो मुख्य 3 समानांतर श्रेणियां थी, बृहत हिमालय, दूसरा लघु हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय, इसको संक्षिप्त में अगर देखें तो इस तरह से देखा और समझा जा सकता है। अगले वीडियो में हम लोग पूर्वांचल हिमालय पर विचार विमर्श करेंगे और इस तीनों महत्वपूर्ण श्रेणियों से मैं 5 प्रश्न आप लोगों के लिए रखूंगा। आप लोग वीडियो ठीक से देखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करेंगे और एक कॉपी कलम के साथ आप इन्हें देखेंगे। जो आवश्यक तथ्य लगेगा, परीक्षोपयोगी लगेंगे, प्रत्येक तथ्य परीक्षोपयोगी होते हैं, उसे आप अपने कॉपी पर नोट डाउन करते चले जाएंगे। धन्यवाद।